नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नेपाल को विषम परिस्थिति से आप लोग ही बाहर निकाल सकते हैं। नेपाल आज विदेशियों की गुलामी झेलने को तैयार हो गया है। नेपाल में बैठे विदेशियों के दलाल, अमेरिका और दिल्ली के दलाल नेपाल में की सत्ता में आने के लिए दिन रात दौड़ रहे हैं और विदेशी पैसे को खर्च करके नेपाल की जनता को भ्रमित कर रहे हैं, उन्हें भरमा रहे हैं अपने वोट के लिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नेपाल देश को आप लोग बचा लीजिए। एक ही रास्ता है, बस एक रास्ता आपके पास है। नेपाल के उस स्तंभ को, नेपाल की उस पहचान को, नेपाल की उस शक्ति को, नेपाल के उस पिलर को और नेपाल को दुनिया में पहचान दिलाने वाले को दोबारा गद्दी पर बैठाइए और नेपाल को बचा लीजिए। नहीं तो विदेशियों की गिद्ध दृष्टि नेपाल की धरती पर बहुत दिन से पड़ी हुई है। मैं नेपाल में अपने भाइयों और बहनों से आग्रह करता हूं, जो पीछे नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने पाप किया, श्री महेंद्र बी विक्रम शाह की हत्या करवा करके, नेपाली कांग्रेस और माओवादियों ने जो पाप किया, अमेरिका और दिल्ली यूरोपियन यूनियन के कहने पे जो श्री वीरेंद्र बी विक्रम शाह जी के परिवार को मरवा कर पाप किया, आप लोग उस पाप का प्रायश्चित कर लीजिए। मैं नेपाली, विशेषकर नेपाली कांग्रेस और ए माले श्री ओली जी से यही सुझाव दूंगा कि आप लोग नेपाल को बचा लीजिए और अपने को पहचानिए। विचारधारा से दूर रहिए। मॉस्को, बीजिंग की विचारधारा से दूर हो जाइए। वो झूठी विचारधारा है। दुनिया में सबको पता है आप लोग झूठे कम्युनिस्ट हो। आप लोगों का सब कुछ पश्चिम से चलता है। आप लोगों का अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, वाटिकन से चलता है। रूस और चीन तो दिखावा है। मार्क्स, लेनिन और माओ तो दिखावा है आप लोगों के लिए। इसलिए मैं आप लोगों को सलाह देता हूं कि ओली साहब, आप लोग नेपाल की धरती को बचाइए। इन विदेशी अमेरिकी दलालों को, दक्षिण के दलालों को, दिल्ली के दलालों से अपनी धरती को, नेपाल को मुक्त कराइए। नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप जो दिल्ली में की सत्ता में बैठे स्टीन फाइल के कलाकार, इंटरनेशनल प्रोस्टिट्यूट के साथ सोने वाले दिल्ली के सत्ता में बैठे अमेरिकी दलालों पर विश्वास मत करिए। ये अमेरिकी दलाल और ये स्टीम फाइल के कलाकार आपके नेपाल को अमेरिका के हाथों में बेच देंगे। इसे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग अपने नेताओं को समझाइए कि अपनी धरती से जुड़ जाएं और आपकी धरती पर जो इस समय अमेरिकी शैतान घूम रहे हैं सत्ता में आने के लिए, चाहे वो बरबरा फाउंडेशन से आए हुए लोग हैं, चाहे वो रासपा के लोग हैं, चाहे वो काठमांडू का एक्स मेयर के साथ घूम रहे हो, इन सारे अमेरिकी दलालों को और दक्षिण के दलालों को, दिल्ली के दलालों के, दिल्ली में बैठी अमेरिकी दलालों के दलाल जो नेपाल की सत्ता में आने के लिए दौड़ रहे हैं, इनसे नेपाल को बचा लीजिए। इनको सत्ता में आने मत दीजिए। ये जो अमेरिकी दलाल जो नेपाल की पहाड़ी और हिमालय में ही तिब्बत बनाने की साजिश रच रहे हैं और जो नेपाल की तराई को दक्षिण से जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, नेपाल को बर्बाद करने की तैयारी कर रहे हैं, नेपाल को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, नेपाल को धर्म को बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं, नेपाल की संस्कृति को बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं, ऐसे विदेशी दलालों को, चर्च के दलालों को, वाटिकन के दलालों को, अमेरिका के दलालों को, यूरोपियन यूनियन के दलालों को और दिल्ली में बैठे अमेरिकी दलालों के दलालों को सत्ता में मत आने दिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नेपाल को बचा लीजिए। आज आपके पास एक रास्ता है। 1 गते, फागुन 1 गते शुक्रवार को श्री 5
महाराज धीराज श्री ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह काठमांडू में आ रहे हैं और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, आह्वान करता हूं, आप लोग उनके स्वागत में अपनी शक्ति को दिखा दीजिए। विदेशी दलालों को, दिल्ली में बैठे, अमेरिका में बैठे गद्दारों को दिखा दीजिए कि नेपाल की धरती पर रहने वाले नेपाली नेपाल के अपने देश से प्यार करते हैं, अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं, अपने पहचान से प्यार करते हैं, अपनी संस्कृति से प्यार करते हैं, अपने धर्म से प्यार करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग अपनी उस पिलर को, अपनी उस पहचान को और अपनी उस शक्ति को दोबारा स्थापित करिए। श्री 5 महाराज धीराज श्री ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह जी का स्वागत करिए काठमांडू एयरपोर्ट पर, और विदेशी दलालों को, काठमांडू में बैठे, दिल्ली में बैठे अमेरिकी दलालों को दिखा दीजिए कि आप लोग नेपाल को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके साथ पूरा भारत है, पूरे भारत का हिंदू समाज है। आप लोग दिल्ली के अमेरिकी दलालों से मत डरिए, आप लोग नेपाल को बचाने के लिए लग जाइए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग अपने देश को, अपने देश की संस्कृति को, अपने देश के धर्म को बचा लीजिए। इन विदेशी दलालों को आप लोग नेपाल की धरती से दूर भगाइए। अमेरिकी गिद्ध जिनकी निगाह आपके मुस्तांग में यूरेनियम पर पड़ी है, मध्य पश्चिम के सोने पर पड़ी है, सुदूर पश्चिम और पश्चिम की तराई में पेट्रोलियम पर पड़ी है, इन विदेशी गिद्धों को आप अपने देश में घुसने मत दीजिए। इसलिए अमेरिकी गद्दारों को, दिल्ली में बैठी अमेरिकी दलालों को, काठमांडू और नेपाल में बैठे अमेरिकी दलालों को, विदेशी दलालों को सत्ता में मत आने दीजिए। मेरे भाइयों और बहनों, 1 गते शुक्रवार को आप काठमांडू एयरपोर्ट पर अपनी शक्ति दिखा दीजिए कि आप लोग उस नेपाल के, उस धरती के पुत्र को इस सत्ता में दोबारा स्थापित करना चाहते हैं, जिसके आसपास यहां की सत्ता चलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की और मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को आप लोग दोबारा लाइए और विदेशी दलालों को इस धरती से भगाइए और धरती पुत्रों को ही सत्ता में बिठाइए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब मैं पुनः आग्रह करता हूं, आप लोग 1 गते शुक्रवार के दिन श्री 5 महाराज धीराज श्री ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह को दिखा दीजिए कि आप लोग उनके साथ हैं। विदेशी दलालों को भगा दीजिए नेपाल से। दिल्ली में बैठे और अमेरिका में बैठे नेपाल के गिद्ध जो नेपाल को नोच खाना चाहते हैं, तोड़ देना चाहते हैं, बर्बाद कर देना चाहते हैं, लूट लेना चाहते हैं, इनको वहां मत आने दीजिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नेपाल चीन और भारत के बीच का एक स्वतंत्र देश है। दिखा दीजिए पश्चिम के दलालों को, अमेरिकी दलालों को, वाटिकन के दलालों को कि यहां पर तुम्हारी नहीं चलेगी। हम उत्तर और दक्षिण से मित्र बनकर रहेंगे, बराबरी का दर्जा लेकर रहेंगे। हम उनसे दुश्मनी नहीं पाल सकते। बता दीजिए, चीन और भारत से दुश्मनी नहीं कर सकते। अमेरिकी दलालों को बता दीजिए, दिल्ली में बैठे अमेरिकी दलालों को बता दीजिए, भारत की जनता, नेपाल की जनता एक है, एक होकर रहना चाहती है, मित्रता प्यार करना चाहती है, भाई की तरह रहना चाहती है, बराबरी का दर्जा चाहती है। दिखा दीजिए। चीन से दुश्मनी नहीं लेनी है नेपाल के लोगों को। चीन भी आपका पड़ोसी है, बनाकर रखना है अपना, लेकिन अमेरिकी दलालों को नेपाल की धरती से भगा दीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों। और सोमवार को 1 गते को दिखा दीजिए अपनी शक्ति। मेरे प्यारे भाई बहनों, नेपाल आपका देश है, प्यारा देश है और कोई देश नहीं दुनिया में। इसलिए अमेरिकी दलालों को सत्ता में आने से रोकिए। और पुराने जो अमेरिकी दलाल बैठे हैं, जिन्होंने 17,000 लोगों का खून किया, लूटा, बैंक लूटा, जमीन लूटी, जायदाद लूटी, रेप किया, हत्यारों को सत्ता में आने से रोकिए। और नए हत्यारे, जो पहले तो माओवादी आए, हत्या करके सत्ता में आए, लेकिन आज जो सत्ता में आने के लिए अमेरिकी दलाल रासपा के नाम से सत्ता में आने की तैयारी में है, ये सत्ता में आकर आपकी हत्या करने की तैयारी करेंगे। मुझे मालूम है, मुझे पूरा पता है कि माओवादी तो हत्या करके, लूट कर, पाट करके, बलात्कार करके सत्ता में आए, लेकिन ये अमेरिकी दलाल सत्ता में आकर के आपको मारेंगे, काटेंगे, लूटेंगे, हत्या करेंगे। इन्होंने दिखा दिया जेनजी के आंदोलन में जिस तरह से
वहां पे सिंह दरबार को जलाया, शीतल निवास को जलाया, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को जलाया, अख्तियार की बिल्डिंग को जलाया, नेपाल राष्ट्र बैंक को जलाया, फाइनेंस की बिल्डिंग जलाया। जिस तरह से वहां के प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी को मारा, लूटा, उनके हथियार लूटे। लेकिन आप लोग अब दिखा दीजिए कि नेपाल को विदेशी दलाल लूट नहीं सकते, जला नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, यहां के नेपाल के राष्ट्रभक्तों की हत्या नहीं कर सकते। इसको आप लोग दिखा दीजिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपसे आह्वान करता हूं, 1 गते को काठमांडू एयरपोर्ट पर जाकर अपने राष्ट्रभक्त को, अपने राष्ट्र के पहचान को, अपने राष्ट्र के पिलर को और राष्ट्र के स्तंभ को स्वागत करिए। उन्हें ला करके उचित स्थान पर बिठाइए, राजगद्दी पर बिठाइए, जिसके इर्द गिर्द, जिसके चारों तरफ सत्ता चलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी की सत्ता नेपाल में रहेगी। विदेशी दलालों का हस्तक्षेप नहीं होगा, विदेशियों का हस्तक्षेप नहीं होगा, पश्चिम का और दक्षिण का हस्तक्षेप नहीं होगा। नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इतने कहना था। जय नेपाल, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।